बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी क़द्र, आज 15 रमज़ानुल मुबारक सय्यिदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका यौम विलादत है। आज के दिन की मुनासबत से कुछ मारूज़ात सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में पेश करने की सआदत हासिल करना चाह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस खानवादाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दायमी निस्बत और मोहब्बत अता फरमाए, इन्हीं की मोहब्बत में जीना और इन्हीं की मोहब्बत में मरना नसीब फरमाए, आमीन। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा आप 3 हिजरी को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और जिस वक़्त हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया तो आपकी उम्र मुबारक 7 साल थी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप जंगो जदाल के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। आपकी विलादत से कब्ल आपने अपने दिल में तहिया किया कि अगर मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई तो मैं उसका नाम हर्ब रखूँगा। हाबा हर्ब, इसका मतलब जंग होता है। तो जब अल्लाह ताला ने बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के घर में इमाम हसन मुज्तबा की सूरत में नेमत कुबरा अता की, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने पूछा कि ए अली, बेटे का क्या नाम रखना चाहते हो? तो कहा कि आपसे मैं सबकत तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन मेरे दिल में था कि मैं इसका नाम हर्ब रखूं। तो प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया कि नहीं, मेरे पास जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया कि इस पैदा होने वाले बच्चे का नाम हसन रखो। अबू अहमद अस्करी फरमाते हैं कि सम्माहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन व कन्नाहु अबा मुहम्मद वलम यकुन यारिफु हाज़ल इस्म फिल जाहिलिया। फरमाया कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इस पैदा होने वाले शहजादे का नाम हसन रखा और कुन्नियत अबू मोहम्मद रखी, और ज़माना जाहिलियत में हमने ये नाम इससे पहले कभी नहीं सुना था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इमाम हसन को 2 लक़ब बज़ात खुद अता किए, एक सिबते रसूल और दूसरा सैयद। आप बहुत वजीह शक्ल थे, बहुत खूबसूरत थे। आपका रंग गोरा सुर्खी माइल था, आंखें बड़ी और स्याही माइल थीं, गाल नरम थे और आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के साथ सबसे ज़्यादा मुशाबहत रखने वाले थे। अल्लाह ताला ने आपको आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सिफ़त सखावत को बहुत ज़्यादा अता की। एक मरतबा ये अरबी बुद्धू आया, आकर आपके पास बैठा। अभी वो आके बैठा ही है कि सैयदना इमाम हसन मुज्तबा ने अपने ग़ुलाम को कहा कि जाओ और 1000 अशरफी लेके आओ। वो ग़ुलाम अशरफी लेके आ गया। आपने कहा कि ये इसको दे दो। बंदा बड़ा हैरान हुआ कि इमाम अली मकाम, मैंने तो अभी तक कोई बात भी नहीं की आपसे, गो कि मुझे ज़रूरत थी और मैं इसीलिए आपके पास आया था, लेकिन मैंने तो अभी तज़किरा भी नहीं किया, आपके साथ फ़कत सलाम किया है, आपकी तरफ से ये तोहफ़ा मुझे अता हो गया। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया है कि हम बिन मांगे साइल को दिया करें। जिस दौर में सैयदना इमाम हसन की वफ़ात हुई वो सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बहुत ज़्यादा मुखालफत का दौर था। मरवान बिन हकम का दौर था, सरेआम सब व सितम किया जाता था और
خود سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ مروان کا رویہ انتہا درجے کا حتک آمیز ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر جیسی نعمت عطا کی اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم بدلہ نہیں لینے والے، ہم اپنے تمام امور اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں، کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ آپ کی وفات ہو گئی تو ایک شخص بغض و عناد کے سبب آپ کی قبر اطہر پہ گیا اور قبر اطہر کے پاس جا کے پاخانہ کر دیا۔ جو ہی وہ پاخانہ کر کے باہر نکلا، امام اعمش نے یہ روایت بیان کی، جو ہی وہ پاخانہ کر کے باہر آیا تو وہ پاگل ہو گیا اور گلیوں کے اندر کتے کی طرح بھونکتا ہوا پھرتا تھا، بالآخر مر گیا۔ تو روایات میں ہے کہ اس کی قبر سے بھی کتے کے بھونکنے کی آواز آیا کرتی۔ تو ہم آج کے دن امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے موقع پر دل میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ وفا کریں گے، ان کی ہر تعلیمات پہ جان سے بڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔